प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। आज का विषय पुस्तक पहला शमूएल के रहस्य एवं वचन जानेंगे। पहला शमूएल पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 810 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 7 और 8 देखेंगे। अध्याय 7 में कुल वचन 17 है और अध्याय 8 में कुल वचन 22 है। पहला शमूएल अध्याय 7 का एक ऐसा ही 17 पद। एक तब किर्यत्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजार को पवित्र किया। तो किर्यत्यारीम में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। 3 तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने ऐसा ही कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन ऐसा ही यहोवा की ओर फिरे हो, तू पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में ऐसा ही दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ ऐसा ही छुड़ाएगा। 4 तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। 5 फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो, और मैं तुम्हारे लिए यहोवा ऐसा ही प्रार्थना करूंगा। 6 तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया, और उस दिन उपवास किया, और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। 7 जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली पलिश्तियों ऐसा ही भयभीत हुए। 8 और इस्राएलियों ने शमूएल ऐसा ही कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दोहाई देना न छोड़, जिस ऐसा ही वह हमको पलिश्तियों के हाथ ऐसा ही बचाए। 9 तब शमूएल ने एक दूधपियोवा मेमना ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उसकी सुन ली। 10 और जिस समय शमूएल होमबलि हो चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया, और वे इस्राएलियों ऐसा ही हार गए। 11 तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा ऐसा ही निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा, और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। 12 तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया, और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। 13 तब पलिश्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। 14 और एक्रोन और गत तक जितने नगर पलिश्तियों ने इस्राएलियों के हाथ ऐसा ही छीन लिए था, वे फिर इस्राएलियों के वश में आ गए, और उनका देश भी इस्राएलियों ने पलिश्तियों के हाथ ऐसा ही छुड़ाया, और इस्राएलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई। 15 और शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। 16 वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इस्राएलियों का न्याय करता था। 17 तब वह रामा में जहाँ उसका घर था लौट आया, और वहाँ भी इस्राएलियों का न्याय करता था, और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। पहला शमूएल अध्याय 8 का एक ऐसा ही 22 पद। एक जब शमूएल बूढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। तो उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिथ्याह था, ता बेरशेबा में न्याय करते ता। 3 परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। 4 तब सब इस्राएली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर 5 उस ऐसा ही कहने लगे, सुन, तू अब बूढ़ा हो गया,
और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। 6 परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा ऐसा ही प्रार्थना की। 7 और यहोवा ने शमूएल ऐसा ही कहा, वे लोग जो कुछ तुझ ऐसा ही कहे यूं मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। 8 जैसे जैसे काम वे उस दिन ऐसा ही, जब ऐसा ही मैं उन्हें मिस्र ऐसा ही निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराए देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझ ऐसा ही भी करते हैं। 9 इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता ऐसा ही उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। 10 और शमूएल ने उन लोगों को जो उस ऐसा ही राजा चाहते ता यहोवा की सब बातें कह सुनाई। 11 और उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। 12 फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों ऐसा ही वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। 13 फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उन ऐसा ही सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। 14 फिर वह तुम्हारे खेतों और डाक और जलपाई की बारियों में ऐसा ही जो अच्छी होंगे उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। 15 फिर वह तुम्हारे बीज और डाक की बारियों का 10वां अंश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। 16 फिर वह तुम्हारे दास दासियों और तुम्हारे अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। 17 वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा, निदान तुम लोग उसके दास बन जाओगे। 18 और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दोहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। 19 तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। 20 जिस ऐसा ही हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर ऐसा ही युद्ध किया करे। 21 लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचाया। 22 यहोवा ने शमूएल ऐसा ही कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्यों ऐसा ही कहा, तुम अब अपने अपने नगर को चले जाओ। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।